सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ नई शिक्षक भर्ती के संबंध में लाइव वार्ता करने के लिए। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जिससे अपने आगे की बातों को क्रम से रखा जाए। और कोशिश करूंगा कि आप सब जो है जल्द से जल्द जुड़ेंगे और हमारी बातों पर आगे की चर्चा पर सहयोग और साथ निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी जुड़ गए हैं इसे अन्य ग्रुपों में भेज दें, जिससे और मेरे साथीगण जुड़ जाएं और आगे वार्ता और नई शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सबसे बातचीत और अभी तक के किए गए कार्यों पर एक प्रकाश, एक नज़र बनाए रखा जा सके। जितने भी साथियों को कमेंट आ रहा है, कृपया करके आप सब अपना कमेंट करते रहें। उस चीज़ों का जवाब, सवाल लाइव के अंत में दिया जाएगा। बाकी इससे पहले हम अपनी वार्ता और अपने चर्चा पर चर्चा को आप सबके बीच में रखेंगे। चलिए बातों को रखते हैं। चलिए एक बार पुनः सबको नमस्कार। कृपया करके एक बार इसे अन्य ग्रुपों में पहुंचा दें, अन्य जगह शेयर कर दें, जिससे अन्य साथी जुड़ जाएं और इस नई शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई है इसको एक सफल आयोजन की तरह हम सब आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों जो कमेंट है अभी कुछ देर रोक करके हमारी बातों को सुने, फिर उसके बाद जो भी आपका कमेंट हो उस चीज़ को मैं उत्तर प्रत्युत्तर आपको देता रहूँगा। हमारे सभी साथीगण जुड़ चुके हैं, इसे अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। जैसे हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अनुराग जी जुड़े हैं, अमन जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लाइव आता हूं कुछ न कुछ नई बातों को, नई प्रक्रिया, नया नियम, कुछ न कुछ मुद्दा रहता है, कोई कार्य रहता है, तभी लाइव आते हैं। और आपका भी कीमती समय ना बर्बाद करके, अपना भी ना बर्बाद करके, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए आते हैं। तो हम चाहते हैं इसे अन्य जगहों तक प्रेषित करें और हमारी बातों पर कुछ देर ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साथियों की नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई है आज 4 साल से प्रदेश में लड़ी जा रही है। ऐसा कोई जगह नहीं हुआ होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, ऐसा कोई रणनीति नहीं हुआ होगा जिसको हम सबने नहीं फॉलो किया हो। चाहे हम सबने जिलावार ज्ञापन दिया हो या जिला एसडीएम का घेराव किया हो या सांसद विधायक किसी का भी घेराव प्रदर्शन किया, जिला स्तर तक किया, प्रदेश स्तर तक लड़ाई लड़ी गई, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगह लड़ा गया और अंततः हम सबको असफलताएं ही मिली। तो असफलताएं मिलती हैं, लेकिन एक न एक दिन जरूर जीत मिलती है। सरकार से लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। सरकार के राजकोष से अरबों रुपए का टर्नओवर होगा, क्योंकि 97,000 लोगों को सरकार भर्ती देगी तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा बजट भी राजकोष से खाली होगा। तो ये हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो इस लड़ाई में जीत तो मिलना तय है, अंधेर नहीं है और एकदम मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब ने तो इतना लड़ाइयाँ लड़ी, तब भी एकदम उत्साहवर्धन के साथ लगे हुए हैं। कुछ साथियों का नेगेटिव कमेंट भी सुनते हैं, कुछ साथियों का बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ता है, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता को, एक लीडर को, एक नेता को बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ता है। जैसे जिस प्रकार से 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, इस प्रकार से हमें पता है कि जो छात्र होते हैं उनकी हर समस्या नहीं सुनी जा सकती। जिस प्रकार से इस लड़ाई को हमने निरंतर बढ़ाया और आचार संहिता से पहले रात दिन एक करके 40 दिन 45 दिन हम सब ने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया लगातार। उस लड़ाई में शिक्षा मंत्री जी जो रह चुके थे, सतीश द्विवेदी जी, वो थे, 17,000 का विज्ञापन निकाला। फिर उसके बाद नए हमारे शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी आए और इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ताकत नहीं दिखाया। वो समय भी नहीं आया था, क्योंकि सरकार का गठन हुआ, सरकार के बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फिर उसके बाद सरकार अपना नए चीज़ों पे पाने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद नया जोश, नया उत्साह में कार्य कर रही थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए एक रणनीति होना चाहिए, एक मजबूत कार्यकारिणी होना चाहिए और एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सो कर उठे और एक धरने की डेट कोई भी डाल दे और उस धरने पे हमको सपोर्ट करना पड़े। अभी बहुत सारे साथी हमें कहते हैं
कि भैया एक धरने की तिथि घोषित हो रही है, उस पर आप समर्थन दे दीजिए। यार कैसे दे दें? हम जब खाना भूख लग रही हो, आपको खाना भूख बहुत तेज लगी और आपने खाना आटा चावल की तैयारी नहीं की, आप कैसे खाना खा लेंगे? हम अपना कोई कार्य ही नहीं किए हैं। हमारी जो कार्यकारिणी है एकदम निष्क्रिय हो चुकी है। जो 75 जिले हैं, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, ये 75 जिले हैं। कार्यकारिणी में 21 लाख 20 लाख लोग आवेदन करना है, 20,000 लोग धरने में नहीं पहुंच सकते हैं। हम भी चाहे धरना डेट रख दें और समर्थन कर दें, ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक जिम्मेदारी है। अगर हम उस चीज को जानते हुए भी अनजान बन जाए तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि नेतृत्वकर्ता का मतलब ही होता है कि एक कदम आगे बढ़ करके आने वाली हर समस्याओं का देखते हुए डिसीजंस लेना। और आज वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय जरूरत है हमें एक मजबूत कार्यकारिणी की, एक मजबूत रणनीति की, एक मजबूत सक्रियता की। जब हम धरने का आह्वान हो तो सरकार से आर पार की लड़ाई निरंतर चलती रहे। लखनऊ के धरने का आह्वान किया, वहां पर एक समय ऐसा आया कि अकेले बैठना पड़ गया। एक समय ऐसा है कि एक लोग 2 लोग धरने पे बैठते थे। तो उसका कारण था कि हमको सबको एक मजबूत संख्या बराबर लेके बैठनी थी, और उस बराबर संख्या को बनाने के लिए हमको आपको एक मजबूत टीम गठित करनी होगी। क्योंकि आप ही सब में से अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ 20 दिन बैठ जाएगा तो वह भी एक बार मायूस हो जाएगा कि अरे कैसे 20 दिन लगातार बैठ जाएं। आप उबने लगेंगे, भागने लगेंगे, सरकार का प्रशासन का दबाव देखकर डरने लगेंगे। तो कम से कम हमको आपको एक मजबूत कार्यकारिणी की 75 जिले हैं, तो 75 जिले में एक जिला आया, एक दिन अपना भूमिका निभाया, वहाँ से 2,000-3,000 बच्चे आए, एक दिन अपनी भूमिका निभाए, चले गए। अगले दिन फिर दूसरा जिला आ गया, उसने अपनी कर्तव्य का पालन किया, वो चला गया, तीसरा आया। इस तरीके से हम 75 दिन क्या हम 365 दिन धरना चला सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति सोचे कि वो धरना 365 दिन चला ले, वो लगातार 1 महीना 2 महीना चला ले, तो वो असंभव होने लग जाता है। एक समय ऐसा आता है कि धरने में संख्या ना के बराबर हो जाती है, और इसी का प्रशासन और सरकार फायदा उठा लेता है। और वो चीज जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियों को नहीं करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम मैदान में आते हैं तो फिर आर पार की लड़ाई का आह्वान करते हैं। ये नहीं कि आज लाइव आए फिर उसके बाद गायब हो गए, फिर एक दिन आए शिक्षा मंत्री बयान दिए, फिर उस पर कुछ बात रखे, फिर गायब हो गए। ये काम नहीं। अगर मैदान में आओ तो डट कर आओ, नहीं तो गायब हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं। हमने आचार संहिता पे धरना दिया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि 2-4 महीना 5 महीना कुछ होने वाला है नहीं, और फालतू आकर लाइव में अपना समय बर्बाद करना, बच्चों का समय बर्बाद करना, वो भी पढ़ने लिखने वाले साथी हैं, उस पर जो है समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो अच्छा लगता है, काफ़ी जो निगेटिव कमेंट आते हैं वो भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। किसी न किसी बात पे वो नाराज होंगे, या किसी न किसी बात पे नाराजगी होती है, क्योंकि 5 उंगलियां हमने बताया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई ना कोई नाराज होता ही है। तो हमने सबसे पहले मुद्दा, इस समय आपने देखा होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी इस समय हमारे मुद्दे नई शिक्षक भर्ती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी को हम सबकी ताकत पर का तनिक भी प्रभाव नहीं है। इसका साफ उद्देश्य कि उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए भी हमको कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री जी ने हाथ खड़ा कर लिया तो बचे मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए चुनाव में हम सब ने बहुत मेहनत किया, जिसमें हमारे हर जिले के साथियों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। एक एक लाठी अपने शरीर पर इसलिए खाया कि हमें आगे नौनिहालों को पढ़ाने का मौका और प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो जिसके तहत हमने एक बढ़िया मैप तैयार किया, क्योंकि इलाहाबाद की धरती को मजबूत करने के बाद लखनऊ प्रस्थान हुआ। वहाँ पर अच्छी टीम गठित होने के बाद हमें ये लगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी का दौरा बनारस में होना शुरू हो चुका है। अब वो बीच बीच में आना शुरू करेंगे बनारस की धरती पर, तो क्यों ना हमें बनारस को ही मजबूत किया जाए। उसके तहत बनारस मंडल को मजबूत किया गया। वहां पर 3 दिन रुक करके, जिस प्रकार से लखनऊ की धरती पर रुक करके रात दिन एक करके
हमने वहां पर सारी कोचिंगों में जा जा करके एक एक बच्चे को सक्रिय करके एक मजबूत कार्यकारिणी का गठन किया। उसी का नतीजा था कि आचार संहिता के लगने से पहले एक बड़ी संख्या लखनऊ के बच्चे उतरे। तो एक अपने आप में इतिहास बन गया कि इतनी बड़ी संख्या तो लखनऊ की सड़कों पर लखनऊ के बच्चे भी उसमें भूमिका बढ़ चढ़ कर लिए थे। तो उसी को देखते हुए बनारस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित होने वाली सीट बनारस, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, उसको हमने टारगेट किया। वहां जाकर के 3 दिवसीय दौरे पर पहले एक मजबूत कार्यकारिणी गठन के लिए सभी साथियों से मुलाकात हुआ। फिर उसके बाद सारे कोचिंगों में जा जा करके वहां एक एक बच्चे को सक्रिय किया गया और कोचिंग वालों से मदद मांगा गया। जिसके बाद सारे कोचिंग के संस्थापक, डायरेक्टर, टीचर, वहां के बच्चों ने हमारे भरपूर मदद के लिए जो है हमें आश्वस्त किया कि भैया हम सब हर स्तर पे आपका साथ देंगे और जैसे भी आपका रणनीति होगा, जैसे भी आपका आदेश होगा, वैसे ही हम सब कार्य करेंगे। जिसके तहत रणनीति है उसका सार्वजनिक खुलासा तो नहीं करेंगे, बस माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने के लिए एक बनारस की एक बड़ी बेरोजगारों की नई शिक्षक भर्ती की मांग रखने वालों की संख्या जरूर बनारस की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होगा उस दिन बनारस के हमारे नौजवान छात्र और छात्राएं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन और प्रार्थना करने के लिए रोड पर उतरेंगे और बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक 4 साल से एक भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला और हर साल प्रशिक्षण पे प्रशिक्षण लाखों लोगों को करवा करके बेरोजगारों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। और आज ये दशा हो गई है कि हम सब मानसिक तनाव और से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो जब ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के और वहां पर मीडियाओं पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रधानमंत्री जी तक ये जब बातें पहुंचेगी तो एक बड़ा ही प्रभाव प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी तक बात पहुंचेगी। जब छोटे व्यक्तियों तक बात ना पहुंचे या किसी व्यक्ति तक बात नहीं पहुंचती तो हमें उससे ऊपर प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों से बात किया, वहां से हल ना निकलने के बाद हमें लगा कि अब शिक्षा मंत्री जी के पास जाना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री जी तक गए तो वहां से भी हमें कोई सहारा, कोई सकारात्मक चीजें निकल कर नहीं आई। तो जिसके वजह से हम सबको मुख्यमंत्री जी के शरण पे जाना पड़ा। जनता दरबार में भी हमारे साथी गण सब कोई पहुंचे, वहां भी कोई सकारात्मक चीजें नहीं निकली और हम सब लगातार 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन अनवरत धरने के साथ साथ लगातार विधानसभा और भाजपा कार्यालय घेर करके एक मुद्दे को बड़े स्तर से उठाया गया। लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमारे सबके पास अब हर स्तर से प्रयास करना और उससे ऊपर बात पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिसके तहत मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र बनारस है और प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू होने वाला है बनारस पर और रैलियां हो भी होंगी। तो रैली तो 2024 का चुनाव 2024 को नजर करते हुए 2022 से ही प्रधानमंत्री जी का आगमन लगातार बनारस में होने वाला है और आगमन के साथ साथ एक बड़ी बेरोजगारों की प्रशिक्षितों की संख्या को बनारस की सड़कों पर समय समय पर उतारना है। जहां की सूचना माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी और वहां से एक सुखद सूचना जरूर मिलेगी। उसको देखते हुए बनारस की कार्यकारिणी को मजबूत किया गया। फिर उसके बाद बनारस से आने के बाद एक हर जिले की कार्यकारिणी से संपर्क किया जा रहा है कि जो 75 जिले हैं, क्योंकि बहुत सारे 4 साल 7 साल से कार्यकारिणी 7 साल आज 2017 में कार्यकारिणी गठित की गई थी। उसके बाद बहुत सारे साथी टेट में फेल होने के कारण बहुत सारे साथी किसी न किसी समस्याओं की वजह से संगठन से इस्तीफा और कुछ न कुछ कारणवश उन्होंने संगठन से दूरी बनाई या निष्क्रियता या किसी आर्थिक तंगी की वजह से वो
अदर स्टेट में जाकर के कमाई का एक स्रोत ढूंढने लगे। तो वहां से पहले उन लोगों को छटनी कर करके एक नए उस जिले के सक्रिय लीडरों से चर्चा पर चर्चा करके वहां पर उनकी कमान देने का काम किया जा रहा है, जिससे जब भी धरने का आह्वान हो तो वहां से एक बड़ी फौज लखनऊ की सड़कों पर सरकार से आर पार लड़ाई के लिए प्रयासरत रहे। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं, अखिलेश जी जुड़े हैं, राजकुमार जी जुड़े हैं, सत्येंद्र जी जुड़े हुए हैं, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आपसे निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब भी लाइव आने का मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है कि एक नई पहल, एक नई योजना और नई चर्चा पर चर्चा के साथ आप सबके बीच में बात होती रहे, जो इस 97,000 बहुचर्चित मुद्दे को हम जीत सकें। बहुत सारे चीजें हैं जो आपके बीच में लाइव चर्चा पर चर्चा के बीच में साझा करना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि पहले इस 21 लाख लोगों के बेरोजगारों की फौज में आज 300 लोग जुड़े हुए हैं, 305 लोग जुड़े हुए हैं। ये एक अपने आप में दुखद चीज है कि आप सबको पहले सूचना दे दी जाती है कि आज लाइव उपस्थित रहेंगे। तो आगे अपनी बातों का क्रम रखने के लिए आप सबके बीच में है। आज इसके आगे लखनऊ की तैयारी पूरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि धरना की डेट, बहुत सारे कोई भी सोशल मीडिया पे डेट घोषित कर देता है, और सारी चीजें उस पर भी चर्चा पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई, सोशल मीडिया है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत से आए हुए हैं, लेकिन सोच होती है, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। अखिलेश यादव जी हैं, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है। माननीय योगी जी हैं, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है। ये चीजें व्यक्तिगत चीजें हैं। तो उस चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई भी आता है डेट रख देता है, और डेट रखने के बाद फिर बच्चों के बीच में वायरल हो जाती है। तो बच्चे कहने लग जाते हैं कि भैया धरने का समर्थन करिए। अच्छा, अगर धरने का समर्थन ना करो तो भैया के ऊपर ये हो जाता है कि मैं राजनीति करता हूं। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि मुझे राजनीति करना होगा तो मुझे राजनीति पार्टी में जाना चाहिए। क्यों मैं आप सबके लिए लाठियां और डंडे और गालियां और FIR झेलूं? तो मुझे DLED BTC का नेतृत्व कर रहा हूं, तो मुझे कोई नेता अभिनेता नहीं बनना है। जब मुझे नेता अभिनेता बनना होगा तो किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम करके उस पार्टी के बैनर तले राजनीति करूंगा। लेकिन अभी मेरा एक मुद्दा है कि नई शिक्षक भर्ती, तो जिसके तहत हमें केवल अपने साथियों के लिए, जिनके लिए मैं उम्मीद हूं, जिनके लिए मैं एक भरोसे की नज़र से देखने जाने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे उनके लिए भर्ती निकलवानी है। तो जब कोई सटीक रणनीति बन जाती है और जीत मिल जाती है तो लोग तारीफ करते हैं। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए और हार हो जाए तो व्यक्ति गाली भी देना शुरू कर देते हैं। तो जिसके तहत हमको आपको देखना चाहिए कि हमारी तैयारी क्या है। लखनऊ में धरना दे रहे हैं और वहां की तैयारी क्या है। भाई ऐसा तो है नहीं कि वहां जाते ही बैठ जाओगे। इस समय परिस्थितियां संकुल नहीं है। हमें एक तैयारी करनी चाहिए, बच्चों के अंदर एक चिंगारी जलानी चाहिए, हर जिले में बच्चों के बीच में भावात्मक और उनको जोड़ना चाहिए कि हाँ भर्ती लेकर रहना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके लिए 1-2 लाख रुपए खर्चा किया तो आपको भर्ती कहीं ना कहीं उम्मीद है। अगर आप नहीं अध्यापक भर्ती की तैयारी करें तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले चीज व्यक्ति को पहुंचाओ कि अब एक चिंगारी जगाओ कि हाँ अब भर्ती के लिए धरना संघर्ष के लिए लखनऊ जाओ। उस पर काम नहीं होगा तो कैसे हम जीतेंगे? पहला चीज तो पहले एक मजबूत कार्यकारिणी, बच्चों के अंदर उत्साह वर्धन, ये चीजें जब तक नहीं होगी तो बच्चे नहीं जुटेंगे। तो हमने इसी पे वर्क करना शुरू किया। तो आज लगातार बनारस के बाद हर जिले में वहां के जो सक्रिय लीडर हमारे पास नजर में थे उनसे मैं लगातार फोन वार्ता, काफी लोग जुड़े भी हैं जिनका कमेंट आ भी रहा है, उनसे फोन वार्ता भी हो गया है और उन्हें जल्द संगठन में एक जिम्मेदारी दिया जाएगा और उस जिले के बच्चों से उनसे आने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा, आमंत्रण भेजा जाएगा कि आप सब धरने में आइए। तब धरने की एक बैठक करके सबकी सहमति के साथ
17 बैच, 15 बैच, 14 बैच के भी चयनित हैं, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच की एक बैठक लेखपाल का 31 तारीख को पेपर है। उसके बाद एक बैठक होगी कि सब लोग, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे द्वारा डेट घोषित कर दिया, हमने जल्दीबाजी में कर दी या मैंने अपनी रणनीति के हिसाब से कर दी, कभी कभी ये चीजें आ जाती हैं कि अभी 17 बैच भी है, 18 पे ये जिम्मेदारी है कि हमें नई शिक्षक भर्ती का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमें सबको मिलाकर चलना पड़ेगा। और भी लोग जो नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं उनको भी लेकर चलने पड़ेगा। मेरी इसको मजबूरी समझो या मेरा एक जिम्मेदारी समझो, क्योंकि मुझे सबको लेकर चलना है, तभी इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसीलिए लेखपाल की परीक्षा होने के बाद 1 या 2 तारीख को एक बैठक बड़े स्तर से, 31 के बाद 2 तारीख को इलाहाबाद में बैठक, फिर लखनऊ में बैठक अगले दिन करके सबका सहयोग ले करके एक डेट 15 अगस्त के बाद घोषित करके निरंतर अनवरत धरने पर बैठना है कि इस लड़ाई को जीता जा सके। कुछ लोग कह रहे हैं भैया डेट जो है, बहुत सारी डेट वायरल हो रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, इस समय जो लखनऊ के साथी हैं इसमें जुड़े हुए हैं और वो भी जानते हैं कि इस समय लखनऊ संवेदनशील है। इस चीज को मैं जानते हुए भी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हूं, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीति करना जरूर कहते हैं। इस समय लखनऊ में मुहर्रम को देखते हुए दंगा फसाद ना हो, तो वहां की लखनऊ की प्रशासन जो है एकदम हाई अलर्ट है। दूसरा, 15 अगस्त अमृत महोत्सव को मनाने के लिए और कोई ऐसी अराजकता घटना ना घटित हो, उसके तहत लखनऊ की प्रशासन एकदम अलर्ट है। उसी के तहत प्रशासन का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भैया धरना की डेट घोषित कर दीजिए। देखिए, बिना प्रशासन को मिलाए आप धरना सफल नहीं कर सकते हैं, इस चीज को मानिए। लखनऊ पहुंचेंगे दल बल के साथ, 2 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटा 50,000 की भी भीड़ आ जाएगी, ज्यादा 20 मिनट नहीं लगता प्रशासन को हटाने में, और वो 2 मिनट में हटा देती है। 10,000 की संख्या लेकर पहुंचे थे लखनऊ की सड़कों में, क्या हुआ? 10-15 मिनट के अंदर हमको एक बड़ी फौज के बीच में घसीट करके वहां से हमको बस में ले जाकर के इतना मारा और पीटा गया कि 10,000 की फौज कुछ नहीं कर पाई। सबको गिरफ्तार करके किसी को पैदल, किसी को मार पीट के भगा दिया गया। तो क्यों? क्योंकि प्रशासन है, और प्रशासन को मिलाकर ही हमको धरना देना पड़ेगा। इसको आप मजबूरी समझे, चाहे जो समझे। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखे हैं, मैं उनको लखनऊ की सड़कों पर 15 अगस्त के पहले बुला करके उनको ऊपर लाठी डंडे चलवाऊं, और इतने दूर से जो साथी आएंगे और उनको मैं 2 घंटे में भगवा दूं। वो बेचारे दूर दूर से आते हैं, कोई मेरठ से, कोई बलिया से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई गाजीपुर से, दूर दूर से आते हैं, एक एक दिन सफर करके आते हैं। किस लिए? कि विश्वास रहता है कि रजत भैया नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा तो संभालेंगे। और पता लगा मैंने इससे पहले धरना रख दिया, और रखने के बाद आप आए, 2 घंटे भी धरना नहीं चला, पुलिस ने गिरफ्तार किया, इको गार्डन भेजा, वहां से सीधा सबको उसके घर प्रस्थान करवा देती है। हम नहीं, आपके पास कोई भी आपसे जुड़ा हुआ लखनऊ का व्यक्ति हो, उससे पूछिए कितने धरने चल रहे हैं लखनऊ में। कोई भी धरने नहीं चल रहे हैं, जो चल रहे हैं 2 घंटे के अंदर लखनऊ की प्रशासन खत्म करवा दी। एक विकलांग का धरना था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों देखी बात बताता हूं कि विकलांग का धरना था, जिस पे प्रशासन को रहम करना चाहिए। वो बेचारे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन ने क्या किया? लखनऊ की प्रशासन ने मेरे आंखों के सामने, मैं वहीं पर बगल में खड़ा हुआ केवल प्रोटेस्ट देख रहा था कि इनका प्रोटेस्ट कैसे होता है। जैसे ही पहुंचे नहीं, पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, उठा करके उनको बस में भर करके इको गार्डन तक नहीं लेके गए। उनको उठाया, जहां जहां के थे उनको इतना दबाव बनाया कि उनको घर भेज दिया। वो अपना एक प्रोटेस्ट तक नहीं कर पाए। एक समय था कि लखनऊ में धरने पे धरने चल रहे थे, सब अपनी मांगों के लिए मुकरते, और आज इस समय है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि लखनऊ की सड़कों पर एक धरना रख दे। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, दबाव है। लेकिन मैं मजबूरी, दबाव से आपसे नहीं डर, प्रशासन से नहीं डरता हूं। मैं अपना हक, अपना अधिकार मांग रहा हूं। मैं अपना हक, अधिकार मांग रहा हूं, लाखों लोगों की उम्मीद हूं। अगर मेरे अकेले के ऊपर FIR होता है तो मैं आज और अभी भी धरने के लिए मैं तैयार हूं।
लेकिन मुझे पता है कि मेरे अकेले लड़ने से सरकार नहीं झुकने वाली है। जब 20 लाख लोगों को भर्ती चाहिए तो कम से कम 20,000 की संख्या 20 दिन लगातार सरकार से लड़ेगी, तब जाके कुछ प्रभाव सरकार पर पड़ेगा। और इतनी बड़ी संख्या लखनऊ में उतारने के लिए हमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कंडीशन है कि आज जो 97,000 भर्ती का नेतृत्व कर रहा है उसके बातों को सुनने के लिए 300 लोग 350 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का धरना देंगे तो 20,000 लोग धरने पहुंचेंगे? अरे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मजबूत कार्यकारिणी बनाना पड़ेगा, बच्चों के अंदर एक अलग जगानी होगी, बच्चों के अंदर उनके माँ बाप का परेशानियों से पैसा इकट्ठा कर्जा लेकर के आपको पढ़ाने का वो दिन याद दिलाना पड़ेगा, और अपने माँ बाप अपने परिवार को देखते हुए अपने भविष्य को देखते हुए सरकार से लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के हमें नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मिलेगा, और उसके लिए उतनी ही मेहनत से पढ़ना होगा। मैंने आज से 3 साल पहले भी कहा था, 4 साल पहले भी कहा था आपसे कि अगर आप सब सरकार से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। जब भी कोचिंगों में जाता था तो बच्चे कहते थे कि नहीं पढ़ेंगे नहीं तो लड़ते ही रह जाएंगे, तो भर्ती वैसे भी आएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आज वही दिन है कि जिस कोचिंग में मैं जाता था, जहां पर 500 1000 की भीड़ होती थी, आज वहां पर 100 लोग नहीं बैठते हैं। बनारस की कोचिंगों में यह हाल है कि जहां पर 500 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे 50 बच्चे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। वहां की सारी कोचिंगें, जितनी भी कोचिंगें, सब पे पहुंचा था। सबकी स्थितियां दरबतर है। वहां के डायरेक्टर भी चिंतित है कि कैसे उनकी संस्था चलेगी, कैसे वो हाल का किराया देंगे, कैसे वो बच्चों को एकत्रित करेंगे। उनको भी बताया था, पूरे प्रदेश के कोचिंग संस्थानों को मैंने बताया था कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम जिस तरीके से मन के बेसहारा बेरोजगारी का दंश झेलेंगे, और आपको झेलने में वो दिन दूर नहीं है। और आज वो दिन हो रहा है। आज ये दिन हमारे साथ नहीं, सबके साथ घट रहा है। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद जो तिथि घोषित हो, उसमें सभी कोचिंग संस्थाएं, प्रदेश की सारी कोचिंग संस्थाएं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और साथ दे। नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं 2 साल 3 साल भर्ती नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। आपसे विनती है कि सभी लोग एकजुट हो जाएं, मैदान में आएं और बढ़ चढ़कर साथ दें। नहीं, इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। जब इस लड़ाई को लड़ा था, सैकड़ों लीडर मेरा साथ देते थे। आज जानते हैं 80% लीडर गायब हो गए। क्यों? क्योंकि वो भी बेचारे परेशान हो गए। जगाते बच्चे जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बस सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक हैंडल पर, व्हाट्सएप पर बस एक भर्ती कब आ रही है, धरना दो। धरना देना बड़ी बात नहीं है, धरने में एकजुट होकर लड़ना बड़ी बात है। आज सरकार तो हमारी आवाज दबाने के लिए हर प्रयास और प्रयत्न कर रही है। हमारे ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करा दिया, जिस पे बात रखने के लिए एक निष्पक्ष कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, वो ट्विटर, उसको तक मेरा सस्पेंड करा दिया गया। किसी तरीके से उसको अब जाकर के वो ओपन अनसस्पेंड हुआ। फेसबुक पर रिपोर्ट हो रहा है, ट्विटर पर रिपोर्ट हो रहा है, हम अपनी बातों को रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। हमारी आवाजों को सरकार उनके आईटी सेल दबाने का काम करते हैं। प्रशासन आपको आंतरिक रूप से दबाने का कार्य करता है। समय बहुत कम है, उम्र बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, मानसिक तनाव से एकदम ग्रसित होते जा रहे हैं छात्र। लेकिन हमें कायर नहीं, हमें निडर बनना है और सरकार से तब तक लड़ना है जब तक सरकार भर्ती ना दे। आपसे आपका भाई रजत सिंह वादा करता है कि जब तक 15 अगस्त के बाद जो भी शिक्षक भर्ती का डेट का आह्वान होगा, उस लड़ाई में अगर आप सब
बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देंगे तो आपका भाई 20 दिन के अंदर आपको भर्ती का विज्ञापन निकलवा करके आपको देगा। जिस प्रकार से सतीश द्विवेदी जी के, पूर्व शिक्षा मंत्री जी के बयानों को पलटवा करके 17,000 के विज्ञापन पे मैं लाया था, उसी प्रकार से मैं आपसे भाई आपका वादा कर रहा है कि फिर एक बार लखनऊ की सड़कों पर उतर करके यही शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से न बयान कहलवाया एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन तो मेरा नाम रजत सिंह नहीं। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि साथियों ये भरोसा, ये विश्वास बना के रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसी को बदनाम करने में समय नहीं लगता है। बहुत सारे फर्जी आइडिया हैं। मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ गलत नहीं किया। जो मुझसे जुड़े हो या जो नहीं जुड़े हो, किसी ने भी मदद मांगी हो, अगर मेरे लायक हो मैंने किया और आगे भी करूंगा। और ये जो नई शिक्षक भर्ती का बागडोर संभाला हूं, इसको अंतिम पायदान पर उठाने का काम ये आपका भाई, आपका साथी करेगा। साथियों, मैंने अपनी रणनीति पर कार्य करना शुरू किया है। 31 तारीख को 60% बेसिक से जुड़े हुए डीएलएड, बीटीसी, बीएड, अन्य प्रशिक्षण कोर्स किए हुए लोगों का पेपर था, जिन्होंने कहा भैया 31 के बाद एक बैठक करिए इलाहाबाद, लखनऊ में। उसके बाद एक डेट घोषित करके सभी का समर्थन लेकर के आर पार की लड़ाई, जिस प्रकार से आपने लड़ा था उस प्रकार की लड़ाई अब सरकार से लड़िए। इस बार आप सफल जरूर होंगे। उसी की तैयारी करने के लिए हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे समकक्षी साथियों का साथ चाहिए था, जिसके लिए मैं सभी से फोन वार्ता कर रहा हूं। हमारे साथ काफी सक्रिय साथी हैं जो भर्ती के लिए लगे रहते हैं और उनके लिए अखिलेश जी, पंकज जी, मृत्युंजय जी, वैशाली जी, जितने भी साथी हैं, जितने भी महिला और छात्र साथी हैं, मैं आपकी सराहना करता हूं। आप सब ने बढ़ चढ़ करके नई शिक्षक भर्ती पर साथ दिया। मैं उन सबकी काफी, गणेश जी, विजय जी, जितने भी हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं। बस साथियों, इस समय बस समय नहीं है, बस रणनीति और कार्यकारिणी गठन करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत की वजह से सोशल मीडिया और आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। 15 अगस्त के बाद एक बड़ी धरना और सरकार से आर पार लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हम सबको एकजुट होना है और 75 जिले की कार्यकारिणी में मजबूत उतारनी है मैदान में। तो कहीं ना कहीं मेहनत करना होगा। लखनऊ मंडल, प्रयागराज मंडल, बनारस मंडल और मेरठ मंडल मजबूत कर चुके हैं जमीनी ग्राउंड पर। और बनारस मंडल इसलिए ध्यान केंद्रित योग्य था क्योंकि प्रधानमंत्री जी की हॉट सीट थी, वहां पर चर्चा का विषय था। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो बनारस के साथ ही मैदान पे उतरेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी तक बात को पहुंचाएंगे। बाकी कुछ साथी का कमेंट आ रहा है कि धरने के नाम पर कुछ लोग फर्जी वसूली कर रहे हैं। तो देखो साथियों, कुछ लोग धरने के नाम पर फर्जी अकाउंट जारी करके ग्रुपों में डाल करके पैसा लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहें। जिसको लड़ाई लड़नी हो मैदान में आके लड़े। बच्चे तो वैसे ही गरीब हैं, उनके जेब से और पैसा निकाल करके उन्हें और मानसिक रूप से परेशान करना मूर्खता है। जब मैं पहले लाइव जुड़ता था धरना देने से पहले, तो कुछ साथी धरना दिए थे इससे पहले, मैं उनको बताता था। बहुत बच्चे हमें नाराज भी थे, बोलते थे भैया आप राजनीति कर रहे हैं कि आप धरने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी मजबूरी समझिए या आपका भविष्य की चिंतित होने के एक कदम आगे समझिए, क्योंकि जब तक हम रणनीति पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम
हर एक एक पहलू पे काम नहीं करेंगे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि हमें भूख लगी है, जैसे कि हमें भूख लगी है और खाना खाएंगे, बेशक सी बात है आप खाना खाएंगे, तो ये बताइए बिना खाना बनाए आप खाना खा लेंगे क्या? और खाना बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? सामग्री की, दाल, चावल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गैस, तेल, नमक, कुछ भी, ये सारी चीज ईटीसी कुछ भी आपकी जरूरत पड़ती है तभी आप खाना खाते हैं। उसी प्रकार से धरना देने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। सोशल मीडिया है, अभी कोई कह देगा आज धरने का पोस्ट डाल देगा, आप गुमराह हो जाएंगे, कहेंगे इस दिन धरना देना चाहिए। कोई कह देगा इस दिन धरना है, आप उस दिन का आप कहेंगे भैया उस दिन धरना, उस दिन का समर्थन करिए। लेकिन भैया जमीनी ग्राउंड को जान रहे हैं, देख रहे हैं, मुझसे काफी लोग जुड़े हैं। अगर मैं गलत रास्ते पे चला गया तो मुझे देख करके सैकड़ों लोग, हजारों लोग भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए भैया उस चीज को देखते हुए गलत कदम नहीं कदापि उठाएंगे। 15 अगस्त के बाद सबकी सहमति, सारे बैच हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि लड़ना है, जीतना है। अचयनितों को लेकर चलना पड़ेगा, जो पास आउट हो चुके हैं 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, इनको लेकर चलना पड़ेगा। और जो शिक्षक भर्ती की आर्हता रखते हैं उनको लेकर चलना पड़ेगा, तभी सरकार पे दबाव बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसलिए हमारे द्वारा 14 बैच से लेकर के 19 बैच के जितने भी सक्रिय साथी थे, जितने भी लगता था कि हाँ ये नेतृत्व कर सकते हैं प्रशिक्षु मोर्चा के से, उनको जिम्मेदारी दिया जा रहा है और एक सक्रिय कार्यकारिणी गठित हो रही है हर जिले में। और ये कार्यकारिणी को जिम्मेदारी दिया जाएगा कि जब मैं धरने पर बैठूं तो ये दिन ना आए कि मैं अकेला धरने में भीग रहा हूं या 1 लोग 2 लोग धरने पे बैठे, ये दिन ना देखना पड़े। वहां पर जब मैं बैठूं तो फोन, एक दिन डायरी से फोन उठे कि आज बनारस की टीम आनी चाहिए, तो बनारस से 2000-1000 बच्चे पहुंचे। फिर अगले दिन फोन करूं मेरठ में तो मेरठ के बच्चे पहुंचे, अगले दिन आजमगढ़ फोन करूं तो आजमगढ़ पहुंचे, इलाहाबाद फोन करूं तो इलाहाबाद पहुंचे। मतलब 75 दिन धरना चलाना हो तो आराम से धरना चल सके और संख्या बराबर बनी रहे। इस पे काम करके और सबकी सहमति, सबका साथ, सबका सहयोग लेकर के सरकार से लड़ा जा सकता है और उसी पे कार्य चल रहा है। और आशा करता हूं कि जितने लोग जुड़े हैं मेरे साथीगण, वो इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दें। और जो लोग अपने जिले से नेतृत्व करना चाहते हैं, जिनका मैसेज हमारे पास नहीं पहुंच पाया है, वो मेरे नंबर पर 9651323207 पर व्हाट्सएप करें, बताएं कि भैया मेरे नेतृत्व में इतने बच्चे हैं, मैं नेतृत्व करना चाहता हूं। उनका डाटा, उनके कार्यों को देखकर उनको वहां की जिम्मेदारी दिया जाएगा और आप सब बढ़ चढ़कर लड़ाई में साथ दें, सहयोग दें। हम सब जरूर जीतेंगे और उम्मीद करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया धरने का डेट है, उस पर समर्थन करिए। हाँ बेशक, कोई भी धरना डेट घोषित तो आप सब जाइए, लेकिन मैं 15 तारीख के बाद उपस्थित हूँ। जितने लोग धरना कह रहे हैं भैया हम धरना देना चाहते हैं लखनऊ में, जाइए, बेशक स्वागत है, आप सब जाइए, लेकिन आप सब जाइए। 15 के बाद हमारा समर्थन रहेगा, हम भी पहुंचेंगे दल बल के साथ। आप सब लगे रहिए, क्योंकि एक धरने से 2 धरने से भर्ती नहीं आने वाली है, एक धरने 2 धरने से भर्ती नहीं आने वाली है। किसी का मन है कि लखनऊ में धरना देना है तो वो बेशक जाए, धरना दे। हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम भी पहुंचेंगे, समर्थन दे देंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी को करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं भी उनके भरोसे बैठूं या मैं भी वहां पहुंच करके वहां पर अपना समय को ना देखते हुए वहां पर चला जाऊं, तो फिर कमजोर हो जाएगी टीम और भीड़ भी नहीं हो पाएगी और रणनीति भी असफल हो जाएगी। जिसका मन है कि मैं लखनऊ धरना देना चाहता हूं, बेशक जाए, स्वागत है। मेरे तरफ से कोई किसी का विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं है, ना किसी से असहमति है, ना मुझे सहमति है। जो धरना देना चाह रहा जाकर दे। बाकी मैं 15 तारीख के बाद पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरूंगा और सरकार से आर पार की लड़ाई को लड़ूंगा। और लड़ने के बाद
ही इलाहाबाद की तरफ प्रस्थान होगा। जिस प्रकार से मैंने उस बार वादा किया था कि इलाहाबाद की सड़कों पर तभी आऊँगा, इलाहाबाद की सड़कों पर तभी आना होगा जब इस लड़ाई को आर पार लड़ लेंगे, और वही हुआ। मैं अपने हमेशा वचनबद्ध रहा हूँ, अपनी बातों का पर हमेशा अडिग रहा हूँ। अगर मैंने कोई वादा कर लिया या कोई वक्तव्य मेरे द्वारा मुखार बिंदु से निकल गया तो उस चीज़ को जरूर फॉलो करता हूँ, चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। बाकी किसी को और कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स कर सकता है, क्योंकि लाइव सेशन हम नहीं चाहते कि ज़्यादा बड़ा हो। जितने भी लोग हैं गोरखपुर मंडल और संत कबीर नगर, तो गोरखपुर मंडल तो आएगा, क्योंकि बनारस को हमने हॉट सीट पे इसलिए लिया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। गोरखपुर भी मंडल आना होगा, उसके लिए वहाँ से एक सक्रिय लीडर को, क्योंकि वो योगी जी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी बराबर नज़र बनाएंगे। तो वहाँ पर भी एक बड़ी 50-60 लोगों की संख्या एकत्रित हो जाए सक्रिय, तब वहाँ भी आगमन होगा। फिर उसके बाद कोचिंग संस्थानों पर जा करके फिर वहाँ पर माननीय योगी जी तक बात पहुँचाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने हमेशा बताया हूँ कि जितने लोग धरना देना चाहते हैं उससे पहले दें, स्वागत है। हमसे पहले भी काफ़ी धरने हुए हैं, मेरा किसी का असहमति नहीं है, सबको सहमति रहता है। बाकी हमें अपना कार्य करना चाहिए। 15 तारीख को 31 तारीख के बाद कार्यकारिणी बैठक है और सभी लोगों का प्रयागराज और लखनऊ में आगमन बैठक करके सबकी सहमति के साथ एक डेट घोषित करके 15 अगस्त आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि लखनऊ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि लखनऊ जैसे संवेदनशील इलाका में इस समय अमृत महोत्सव और मुहर्रम जैसे चीज़ों को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट है। उनका लगातार फ़ोन भी आ रहा था और मुझे वहाँ की नज़ाकत है कि वहाँ पे मैंने देखा कि मैं धरना 2 घंटा भी नहीं चला पाऊँगा और बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे, तो मायूस होकर के जब वो घर लौटेंगे तो दोबारा वो धरने में नहीं आएंगे। ये चीज़ें हैं। अगर मैंने धरना रखा और 2 घंटे भी मैं लखनऊ की सड़कों पर नहीं डट कर लड़ पाया सरकार से, और वो बच्चे दोबारा घर लौटेंगे तो कदापि भी धरने में नहीं आएंगे। और यही वजह होता है धरना सफल होने के बाद बच्चे के अंदर मायूसी आती है। बच्चे भी कहते हैं नेतृत्वकर्ता कमजोर है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता क्या करे, नेतृत्वकर्ता के ऊपर भी प्रशासन का दबाव, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, उसे थाने में बंद कर दिया, और थाने में गिरफ्तार बंद करने के बाद नेतृत्वकर्ता गायब होने के बाद और वहाँ से धरना ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें इस चीज़ों को बराबर रखना है, हमें ऐसी चीज़ों को करना है, इतना दबाव बना के रखना है प्रशासन की धरना निरंतर अनवरत चलता रहे। और बाकी किसी भी साथी का कोई सुझाव या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत रख दे, ताकि लाइव सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोगों काफ़ी दूर तक बाद में देखते हैं तो फिर उचित नहीं रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सोशल मीडिया हैंडल को सरकार के IT सेल द्वारा लगातार सस्पेंड करा दिया जाता, बंद करा दिया जाता, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। तो कृपया करके आप सब जब भी ट्विटर या फेसबुक बंद हुआ करें तो उस पर आप ओपन करवाने के लिए थोड़ा मदद किया करें, क्योंकि यही एक चीज़ है, मीडिया, सोशल मीडिया माध्यम है जिससे हम आपसे जुड़े हुए हैं। हमारी बात आप तक पहुंचती है और आपकी बात मैं सुन लेता हूं। तो इस चीज़ों को सेफ रखना है, बचा के रखना है। तो जितने भी साथी हैं, देखिए ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है, धरना कैसे सफल होगा। एक ठंडी का समय था, जिस भीषण ठंडी में धरना कोई खुले मैदान में घर के अंदर 2-2 कंबल 4-4 कम्बल जो है ओढ़ करके सोते थे, ठंडी नहीं जाती थी। हम सब खुले मैदान में हमारे साथियों द्वारा और हमारे द्वारा खुले मैदान में सो करके सरकार से लड़ाई लड़ी गई। तो कहीं ना कहीं ये बरसात हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती है। उस ठंड में, उस बारिश में भीगने के बाद भी जब हमारा हौसला नहीं टूटा, तो आप समझ सकते हैं कि ये बारिश की बूंदें हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती है। अगर हमने अनवरत धरने पर बैठ गए, ये चाहे बारिश हो, चाहे चिंगारी, चाहे बादल, कुछ भी हो, वहां से तभी हटेंगे जब भर्ती का विज्ञापन या सकारात्मक चीजें का आश्वासन हमें मिलेगा। बाकी और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, तो ठीक है साथियों। जो भी साथी इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद आगमन हो चुका है। जो भी मुलाकात करना चाहते हैं मुलाकात कर सकते हैं। बाकी 31 तारीख को सबका पेपर है। भगवान ईश्वर करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेखपाल में सफल हो
और 31 के बाद बैठक में आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सरकार से आर पार लड़ाई में मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।